दिव्य विज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोल-राउस का नियम। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका कोल-राउस का नियम है, ये अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कोल-राउस ने एक नियम दिया जिसे कोल-राउस का नियम कहते हैं। चलिए हम लोग नियम देखते हैं। तो देखिए नियम क्या है। अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन का वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान होता है। यानी कि अनंत तनुता में जितने भी आयन होते हैं, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में दोनों का क्या होता है, एक निश्चित योगदान होता है। ठीक है, यह योगदान उस विपरीत आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता जिससे कि यह जुड़ा होता है, तथा अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इस नियम में क्या है कि अनंत तनुता पर कोई भी वैद्युत अपघट्य जो होगा उसकी जो मोलर चालकता होगी वे उसमें जितने भी धनावेश या ऋणावेश उपस्थित हैं उन धनावेश और ऋणावेशों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसका मतलब धनावेश की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ऋणावेशों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का जो योग होगा वो आपका अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के बराबर होता है। यही आपका कोल-राउस का नियम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोल-राउस के नियम का सूत्र। ठीक है, तो देखिए सूत्र लिखा है लेमडा इनफाइनाइट m इज इक्वल टू वी प्लस लेमडा इनफाइनाइट प्लस प्लस वी माइनस लेमडा इनफाइनाइट माइनस। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लेमडा इनफाइनाइट m है, ये क्या है, ये आपका अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है। ठीक है, लेमडा इनफाइनाइट प्लस जो है वो क्या है, अनंत तनुता पर जो आपका धनायन है, ठीक है, जो आपका धनायन उपस्थित है उसकी मोलर चालकता है। उसके अलावा जो आपका लिखा हुआ है लेमडा इनफाइनाइट माइनस, ये क्या है, ये आपका अनंत तनुता पर ऋणायनों की मोलर चालकता है। ठीक है, यानी अनंत तनुता पर धनायनों की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायनों की मोलर चालकता का जो योग होता है वही आपका अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होता है। और देखिए ये जो V प्लस और V माइनस लिखा हुआ है ये क्या है, तो नीचे देखिए लिखा हुआ है V प्लस तथा V जो माइनस है ये वैद्युत अपघट्य के प्रति जो संरचना सूत्र होगा उसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या है। जैसे MgCl2 कोई यौगिक है, उसमें Mg क्या है, पॉजिटिव है, यानी उसमें धनायन है। कितने धनायन उपस्थित है, एक धनायन उपस्थित है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस होता है। Cl2 क्या है, Cl के पास एक ऋणायन होता है, लेकिन MgCl2 में क्या होता है, Cl कितने होते हैं, 2, तो उसकी संख्या आगे 2 लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कोल-राउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कोल-राउस के नियम का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका कि इस नियम की सहायता से हम क्या करते हैं, अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करते हैं, तो सेकंड पॉइंट देखिए, इस नियम की सहायता से हम क्या करते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा, ठीक है, यानी वो कितना घुल रहा है उसकी मात्रा और इसके वियोजन स्थिरांक के मान को भी ज्ञात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, इसकी सहायता से हम अल्प विलेय लवणों की विलेयता भी ज्ञात करते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं, कुछ लवण आपके ऐसे होते हैं जो अल्प विलेय होते हैं, तो उनकी विलेयता को भी हम इस कोल-राउस के नियम के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं।